सास से छुटकारा। पूरे घर की लाइट ऑन है, कोई बंद नहीं करता। बिजली का बिल आएगा तब पता चलेगा। हाँ मम्मी, मैं भूल गया था, कर रहा हूँ। बहू को समझा दे, जब देखो लाइट जला जला कर पूरे घर में छोड़ देती है। जहां एक्स्ट्रा लाइट दिखे वहां बंद कर दे, नहीं तो बिजली का बिल तूफान की तरह आएगा। मम्मी मैंने तो उसे बहुत बार कह दिया है, लेकिन क्या करूँ मैं। अपने घर में उसने ऐसा देखा होगा कि सब लाइट जला जला कर रखते हैं। मेरे ससुराल में तो पूरे घर की लाइटें पंखे सब ऑन ही रहता है। पता नहीं कैसे समझेगी ये। विनीत की पत्नी भी ऐसी आ गई तो कर्म फूट जाएंगे मेरे तो। पुष्पा कंजूसी की असली मिसाल है। कंजूसी में समझो उसे गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। एक दिन पुष्पा रसोई में देखती है कि कविता फ्रीज से बची हुई सब्जी निकाल कर फेंकने जा रही है। पुष्पा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो कविता का हाथ तुरंत पकड़ कर कहती है, बहू यह क्या, एक पतीला सब्जी तुम फेंकने जा रही हो? यहाँ किसी को नसीब में नहीं होता और तुम फेंक रही हो। मम्मी जी क्या करूँ, एक हफ्ते से पड़ी है, कोई खाता ही नहीं। मैं इनसे और देवर जी से 10 बार पूछ चुकी हूँ। आज नाश्ते में सब यही खाएंगे। पर मम्मी जी ये खराब हो चुकी है, बदबू आ रही है इसमें से। फ्रिज में कुछ खराब होता है क्या? तू मत खाना, हम तीनों खा लेंगे। तो बस अपने लिए सब्जी बना ले। कविता देखती रह जाती है, उसका मुंह बन जाता है। नाश्ते में पुष्पा उस सब्जी को ठीक करके कुणाल और विनीत को दे देती है और खुद भी खाती है। कविता के तो होश ही उड़ जाते हैं तीनों को खाता देखकर। तुम लोगों ने खा ली सब्जी? गजब है, जब मैं एक हफ्ते से पूछ रही थी तो कोई नहीं खा रहा था। भाभी अब पूछ रही थी तो हमें लगा आप फिर वही सब्जी बनाकर खिलाओगी। हमें क्या पता था कि सब्जी पड़ी है, तो हम वही खा लेते ना। ठीक है, अब मैं भी बासी ही खिलाऊंगी। कविता अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी मेरे ससुराल वाले तो गजब है, कितने दिनों का बचा हुआ खाना भी खा लेते हैं। गजब है, मेरी सास भी मानना पड़ेगा, मैं तो एक निवाला भी ना खा सकूं। तुझे क्या है, तेरे लिए तो अच्छा है ना, बासी बचा हुआ खा लेंगे तो तुझे झंझट नहीं होगी। ये बात भी सही है। दिन बीतने लगते हैं और विनीत के लिए आकांक्षा का रिश्ता आता है। आकांक्षा के घर से अच्छा खासा दहेज मिल रहा था तो पुष्पा लड़की को देखे बिना ही विनीत से कहती है, बेटा बुढ़ापे में ना सब एक जैसे ही दिखने लगते हैं, क्या गोरा क्या काला, क्या सुंदर क्या बदसूरत। 30 लाख कम नहीं होते। पता है ना तुझे लोन लेकर पढ़ाया था, तुम लोगों को किसी ने 1 रुपये की मदद नहीं की थी। बात तो मम्मी एकदम सही कह रही है। अरे बिना ना नुकुर किए हाँ कर दे इस रिश्ते के लिए। ठीक है, तुम लोगों को जो समझ में आता है वो करो। कुणाल और पुष्पा आकांक्षा के घर उसे देखने के लिए चले जाते हैं और उसका रिश्ता पक्का कर देते हैं। आकांक्षा के घर वाले भी अपनी बेटी के लिए ऐसा ससुराल पाकर धन्य हो जाते हैं। मैं तो आप लोगों जैसे रिश्तेदार पाकर खुश हो गया हूँ, वरना आजकल लोग रिश्ते करने में ही खून पी जाते हैं। अरे भाई साहब, आप शादी की डेट निकलवाइए और जल्द से जल्द शादी करवाइए। 1 महीने में आकांक्षा और विनीत की शादी हो जाती है। शादी के पहले दिन आकांक्षा की पहली रसोई होती है और पुष्पा आकांक्षा से कहती है, आकांक्षा आज तेरी पहली रसोई है, तो नाश्ते में बचा कुचा खाना खाकर ही काम चला लो और तुम ना सीधे दोपहर की रसोई ही चढ़ा दो। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी चाची जी और अगल बगल के कुछ लोगों को बुला ले क्या खाने पर? पुष्पा मन ही मन सोचती है, जितने लोग आएंगे उतना राशन भी तो लगेगा, लेकिन ये बात बोलूँ कैसे इन दोनों को? अरे कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बुलाने की, आकांक्षा बेचारी का पहला दिन है, वो कितने ही लोगों का खाना बना पाएगी। नहीं मम्मी जी, मैं आकांक्षा की मदद कर दूंगी ना। पहली रसोई अकेले ही बनाई जाती है, ऊपर से इन लोगों ने हमें बुलाया था क्या? हैं? जाओ आकांक्षा, तुम जाकर रसोई में खाना बनाना शुरू करो। हाँ अच्छा, मैं बता देती हूँ इसे कहाँ क्या पड़ा है और कितना बनाना है। बहू तू जाकर आराम कर, कल की थकी होगी, मैं बता दूंगी। ठीक है मम्मी जी, थकी तो मैं बहुत हूँ। कविता सबको नाश्ता देने लगती है और पुष्पा रसोई में आकांक्षा के साथ लग जाती है और देखती रहती है कि कितना क्या सामान लगा रही है आकांक्षा। आकांक्षा गाजर का हलवा बनाने के लिए कढ़ाई में घी डालती है। इतना घी देखते ही पुष्पा का तो कलेजा फट जाता है। वो तुरंत कढ़ाई से आधे से ज़्यादा घी निकाल कर कहती है, इतना घी डालोगी बहू? इतने में तो 2 बार गाजर का हलवा बन जाए। हाँ हम लोग ना घी कम खाते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम है ना मुझे, हार्ट का। हाँ अच्छा ठीक है मम्मी जी। पुष्पा हर चीज़ में से तेल घी सब कम करवाती जाती है। खाना बन जाता है, पुष्पा आराम से जाकर बैठ जाती है और आकांक्षा सबको परोसती है। आकांक्षा विनीत की थाली में सब्जी ज़्यादा डालती है।
पुष्पा इतनी सब्जियां देखकर अपनी जगह से उठकर खड़ी होती है और उसकी थाली में से सब्जियां निकालने लगती है। हे बहू, तू इतनी इतनी सब्जी डालेगी तब तो हो गया। 2 बार का खाना एक ही बार में परोस देगी क्या? बेकार में बर्बाद हो जाएगा। मम्मी जी मुझे लगा जितना लेना होगा ये लोग बोलेंगे ना, इन्होंने ना नहीं बोला, वेस्ट क्यों होगा, मैं खा लेती इनकी थाली से। जो भी हो बहू, पूछ पूछ कर थोड़ा थोड़ा डाला कर। कविता और आकांक्षा एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। जब आकांक्षा और कविता खा रही थी तब आकांक्षा कविता से कहती है, भाभी कुछ अजीब नहीं लगा आपको? थाली में से किसी से